राधे। इस प्रकार से सती चरित्र का श्रवण किया आप लोगों ने। और दूसरा रूप जब सती तो त्याग गई, अब सती का देह लेकर ही भोले बाबा बैरागी बन गए। तारकासुर नाम का राक्षस आया, कैसे होगा उसका मर्दन? कहा यही वरदान चाहिए कि भोले बाबा के जो बालक हो उसी से हमारी मृत्यु हो, ये वरदान मांगा। अब जब नहीं मरे तो सब लोग देवता फिर गए और सती तो चली गई और सती के देह लेके भगवान घूम रहे हैं। कहा कि जब तक ये देह इनके कंधे पे रहेगा तब तक इनका प्रेम बढ़ता ही रहेगा। तो नारायण ने सुदर्शन चक्र से छिन्न छिन्न किया और वही 51 शक्ति पीठ के रूप में परिणत हो गए। जहां जहां सती मैया का जो अंग गिरा वही एक शक्ति पीठ हो गया। इस प्रकार से हुए। बाद में यहाँ हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में माँ का प्रादुर्भाव हुआ। और जब पार्वती जी जन्मे सब ऋषि गए, कहा कि आपके पतिदेव भोलेनाथ हैं। और फिर क्या था, भोलेनाथ के बारे में सोचे कि भगवान ही है, तपस्या करी। इतनी तपस्या करी कि कई दिनों तक तो केवल पत्ते खाए। पत्ते खाने से नाम इनका क्या पड़ा? अपर्णा। अपर्णा नाम पड़ा। आप लोग अभी व्रत आपका गया होगा हरतालिका। हरतालिका तीज करते हो ना? वो हरतालिका तीज में कितना पार्वती के बारे में बताया। ध्यान रखना, केवल पार्वती के ही व्रत होते हैं, लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं होता। वैभव लक्ष्मी तुमने अपने आप से बनाया, शास्त्र में उसका प्रमाण नहीं है। दीपावली में व्रत तुम लक्ष्मी कामना से भले रख लो, लेकिन कोई नियम नहीं है। दीपावली में तो खूब खा पी के रहो। लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्मा जी का कोई व्रत नहीं। व्रत किसका है? नारायण का व्रत है। व्रत किसका है? किसका है? भगवान मां पार्वती का। और इस प्रकार से जितने महिलाओं के व्रत हैं उसमें से पार्वती का बहुत संबंध है। तो भैया हरतालिका तीज का आपने सुना है, व्रत करते करते इतने व्रत करे, मधुपान किया। मधुपान यानी आप ये नहीं समझ लेना, वायु का पान किया। और इस प्रकार से पार्वती जब सिंहासन भगवान का डोला, भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा चिंता न करो, हम ही तुम्हें वरण करेंगे। एवं फिर क्या था, शुभ मुहूर्त आ गया, हिमांचल राज तैयार हो गए विवाह के लिए। मैना देवी ने तो सुंदर तैयारी करी बारात की, और इधर भोले बाबा की बारात चली। अब भोले बाबा की जब बारात चली, भोले बाबा से बने बाराती, तो इस प्रकार से भोले बाबा की जब बारात चली तो इस प्रकार से हो रहा है, को मुखहीन विपुल मुख काऊ। किसी के तो इतने मुख हैं कि मुख ही मुख नजर आ रहे हैं और किसी के मुख ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान के बाराती तैयार हुए। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि भैया देखो, अगर ऐसे बाराती जाएंगे तो हमें जनवासा तक नहीं मिलेगा। एक ने कहा बाराती तो आ गए लेकिन दूल्हा अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुए। कहा कि तैयार में कितनी देर लगेगी? एक ने कहा भैया दूल्हा का जो है जब तैयार होता है तो उसका एक बढ़िया ड्रेस कोड होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए दूल्हा। बारात में दूल्हा सबसे अलग दिखता है। और देखो नट और वर ये गजब का श्रृंगार करते हैं। नाटक करने वाला देखा होगा ना नट, वो कितना श्रृंगार करता है। ऐसे ही दूल्हा भी एक दिन तो गजब का सजता है, क्योंकि दूल्हा को भाइयों को एक ही दिन मिलता है सजने का, माताएं तो रोज सजे। तो एकदम गजब का श्रृंगार। भोले बाबा ने कहा भैया क्या क्या चाहिए, सामग्री बताओ, लिस्ट बताओ। लिस्ट देखी तो कहा कि भैया पहले नंबर एक चीज है, कहा कि बढ़िया ड्रेस कोड होना चाहिए। भोले बाबा कहने लगे हम किसी की मांगा चूंगी नहीं करते। ध्यान रखना, कभी कोई वस्त्र किसी के मत ले लेना या मांगना नहीं। क्यों? एक बार दो मित्र थे और वो दो मित्र थे, एक मित्र का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो अपनी श्रीमती को लेने के लिए जब जा रहा था, मार्ग में ही उसका दोस्त मिल गया कि भैया कहाँ जा रहे हैं? कहा कि तुम्हारी भाभी को लेने जा रहे हैं। कहा लेने जा रहे हैं, हमें बता देते हम भी चलते। कहा तो अभी क्या देर हुई, अभी चलो। अरे भैया कैसे चलें, कपड़े तो है नहीं है, अब ससुराल में जाएंगे बेइज्जती नहीं होगी कि कैसे दोस्त को लाए हो, कपड़े ही नहीं। तो कहा भैया चिंता क्यों कर रहा है? अच्छा एक काम कर तू, अगर तू मुझे सही में ले जाना चाहता है तो तेरे कपड़े दे देना, क्योंकि तेरी शादी अभी हुई है, बहुत कपड़े होंगे तेरे पास। अब वो देना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, अब उसने कपड़े दे दिए। अब जब वो ससुराल पहुंचे तो गांव में ही लोग मिले, अरे आइए लाला जी आइए। पहले ऐसा होता था, अगर एक गांव में एक संबंध है तो उसी संबंध से सारे गांव लोग कहते थे।
जगत मामा जगत फूफा हो जाते थे। तो इस प्रकार से कहा लाला जी आइए और आप बड़े अच्छे आए, और ये कौन है? तो बताए भैया ये हमारे मित्र हैं, हम आ रहे थे रास्ते में ये मिले, इनने कहा कि हम भी चल रहे। हमने कहा चलो काहे की देर है? तो ये कहने लगे कपड़े तो है नहीं है। तो हमने कहा क्यों कपड़े की इंतजार कर रहे हो, हमारे कपड़े तो तेरे नाप के ही हैं, पहन के चल। अब जहां ये कहा तो मित्र जो है एकदम लाल, कहे भैया इतनी बेइज्जती कराने के लिए लाया है। तो कहने लगे भैया चिंता मत कर, अब मैं कभी नहीं कहूंगा कपड़े। आगे गए, सामने से साली आ गई। साली साहिबा ने जैसे ही जीजाजी को देखा, जीजाजी आप आ गए, वाह, और ये कौन है? कहा कि ये हमारे मित्र हैं। कहा ये हमारे थे? तो इनने कहा कि हम भी चल रहे। अब उसको याद आ गई कि कपड़े की बात नहीं कहना है। तो उसने कहा हमारे थे, तो ये भी मिल गए, कहे हम भी चलें? कहले हाँ चलो, लेकिन ध्यान रखना इनने जो कपड़े पहने हैं वो अपने ही पहने। अब जब ये बात कही तो फिर मामला गड़बड़। अब वो समझ गया कि भैया यहाँ मामला तू, अब मैं जा रहा हूँ लौट के। उसने फिर हाथ पैर जोड़ के मनाया, मत जा भैया, रात है गई। अब रात में जैसे गांव को वो ससुर आए, गांव खेत से बाहर से, और आए आके बैठे, कहे लाला जी आप आ गए, ये कौन है? कहा ये मित्र है। अच्छा हम आ रहे थे, पूरी कथा सुनाई। कह ले भैया एक बात ध्यान रख लेना, ये जो कपड़े पहने हैं ये इन्हीं के कपड़े। तो कहने का अभिप्राय मन में जो लगा रहता है, इसलिए दूसरे के कपड़े की मांगा मूंगी मत करो। भोले बाबा ने कहा कि हमारे कपड़े हमारे साथ। तुरंत भगवान ने मृगछाला उठाई और एक ऊपर भाग पहन लिया, एक आधा नीचे पहन लिया। कहे भैया जो दूल्हा होता है उसका तो बढ़िया पाउडर लगना चाहिए, एकदम चकाचक। कहे हमारा पाउडर हमारे साथ। गए, अभी अभी एक पुतला को किसी ने फूका था, गया नंदी और वहां से लेके बड़ी ताजा ताजा बस ला के पूरे शरीर में लपेट दी। कहे भैया हमने तो सुना है जो दूल्हा जाता है उसके सिर पे एक बढ़िया मणि होती है, आपने देखा होगा मोर दूल्हा पहना रहता है, उससे अलग समझ में आता है। तो इनने क्या किया कि पकड़ा एक सर्प मणि धर, और पकड़ा और पकड़ के गए भैया तू अपना फुलाई रखना जिससे मणि दिखती रहे, और जटा मोर ऐसे बनाया और वो मोर पंख का आकार करे। कहे भैया अब क्या करना है? कहा कि हमने सुना है दूल्हा जब जाता है तो उसके कान में कुंडल होना चाहिए, क्या करें? सामने से दो बिच्छू पकड़े और दोनों लटका दिए। अब जब इस प्रकार हुआ, सब होते होते कहा क्या सब श्रृंगार हुआ कि भैया वाहन तो चाहिए, किसका लें? कहा किसी का नहीं, अपना बैल काम का है। और इधर देवी देवता जब ये रूप देखे तो कहने लगे भैया ये अगर ऐसे ये जाएंगे तो हवा को तो जनवासा तक नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा बिलग बिलग हो ही चले, सारे देवी देवता अलग अलग होके चलो। अब जब अलग अलग हुए, देव समाज अलग, कुबेर का समाज अलग, सबका अलग अलग मित्रगण, और सब बोले बाबा अकेले उनकी ही टीम रही, नंदी भृंगी। और ये जब रहे कमी नजर आया, सोचा कि अपनी टीम तो बहुत कम है। भगवान के ने कहा श्रृंगी को, अरे श्रृंगी बजाओ जरा भृंगी। और फिर भृंगी बजाए, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जहां 3 बार टेर लगाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब जगह के भूत प्रेत एकदम आ गए। और जब आए, क्योंकि भूत प्रेत तो सभी जगह है, सब आके जब खड़े हुए तो विष्णु भगवान कहने लगे